हेलो गाइस, नमस्कारम। आज हम शूट कर रहे होंगे MSQ पार्ट 4 जो कि है सर्कुलेशन के ऊपर। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या है? एन आर्टरी इज अ वेसल दैट कैरीज ब्लड। क्या जाएगा इसका आंसर? अवे फ्रॉम हार्ट, टुवर्ड्स दी हार्ट, विच इज डीऑक्सीजनेटेड विदाउट एनी एक्सेप्शन। एक्सेप्शन है ना यार इसमें? कौन सा? पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है ये, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। ठीक है, इसलिए आंसर चल जाएगा अवे द हार्ट, अवे फ्रॉम हार्ट। ठीक है, जितनी भी ब्लड से अवे आती हैं वो आर्टरीज कहते हैं। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय। ये तो याद रखने वाला क्वेश्चन है, अगर आपको पता होगा तो बन जाएगा। आंसर क्या है इसका? स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, ब्लड प्रेशर इससे मेजर्ड होता है, स्फिग्मोमैनोमीटर। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। नॉर्मल पल्स प्रेशर एज कितना होता है? आप सोच रहे होंगे 80, 120, दोनों दिए इसमें, तो क्या होगा आंसर? तो ये वो नहीं है। पल्स प्रेशर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। इन दोनों का डिफरेंस होता है 120 माइनस 80, 40 होता है पल्स प्रेशर। ये होता है सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, ये होता है डायस्टोलिक प्रेशर। इन दोनों को जो डिफरेंस आता है उसको कहते हैं पल्स प्रेशर। तो आंसर जाएगा थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लिम्फ? क्या ट्रू हो जाएगा? RBC, WBC, प्लाज्मा गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑल कंपोनेंट ऑफ ब्लड एक्सेप्ट RBC, प्लेटलेट्स एंड सम प्रोटीन, इसे कहते हैं लिम्फ। ओके, अब चलते हैं पांचवें पे। लिम्फ वेसल्स पोर देयर मटेरियल्स इन। जो लिम्फ फैट को एब्जॉर्ब कराती है इंटेस्टाइन से, वो किस में पोर करती है अपना मटेरियल? सब क्लेवियन वेंस में। जानते हो ना सब क्लेवियन वेंस, 4 लिम्स वाली हाथों में जो वेंस होती हैं उसको कहते हैं सब क्लेवियन वेंस। उसमें अपना मटेरियल पोर करती हैं। ठीक है, चलते हैं छठे क्वेश्चन पे। एक क्या है, जब टिश्यू इंजर्ड होता है तो उसका मैकेनिज्म कौन सा होता है? एंजाइम कैस्केड थ्योरी, उसी के बारे में क्वेश्चन है। बताओ। डैमेज प्लेटलेट्स क्या रिलीज करेंगे? थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, और ये क्या होगा? प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम की वजह से। ठीक है, अब यहाँ जो फिब्रिनोजन रहता है, सॉल्युबल प्रोटीन रहती है, एक कन्वर्ट हो जाती है फिब्रिन में थ्रोम्बिन की वजह से। ठीक है, तो इस पूरी प्रोसेस कहते हैं एंजाइम कैस्केड थ्योरी। जब आपकी इंजरी होती है तो यही मैकेनिज्म फॉलो होता है। ठीक है, एक क्या पूछा? ए पूछा है थ्रोम्बोप्लास्टिन, बी थ्रोम्बिन, थर्ड आंसर चल जाएगा ए थ्रोम्बोप्लास्टिन, बी थ्रोम्बिन, सी फिब्रिनोजन, डी प्रोथ्रोम्बिन। अब चलते हैं सातवें क्वेश्चन पे। प्लेटलेट्स आर सेल्स फ्रेगमेंट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगाकैरियोट्स। प्लेटलेट्स कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं? ठीक है, मेगाकैरियोट से। अब चलते हैं देखते हैं आठवें क्वेश्चन को। मैच द फॉलोइंग, पहले आप कर लीजिए। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। एंजिना, एक्यूट चेस्ट पेन। ठीक है, डी का थर्ड, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब वी का देखते हैं, क्योंकि 2 अलग हैं तो पता चल जाएगा। हार्ट फेलियर, हार्ट नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली, बी का फर्स्ट, यानी थर्ड ऑप्शन चला जाएगा। और भी देख लेते हैं। हार्ट अटैक, हार्ट मसल इज सडनली डैमेज्ड। हार्ट अटैक में हार्ट मसल्स डैमेज हो जाती हैं। ठीक है,
और कार्डियक अरेस्ट में हार्ट बीट करना ही बंद कर देता है। तो ए का फोर्थ, ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन चल जाएगा इसका। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन पे। द कार्डिक आउटपुट इज इनिशिएटेड एंड कंडक्टेड फर्दर टू वेंट्रिकल्स, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। ये तो तुम्हें यार आना चाहिए क्या होता है, ये तो बिल्कुल याद ही रहना चाहिए। ऐसे नोड, ए वी नोड, गलत है, ऐसे ए वी बंडल पर किंजी फाइबर, थर्ड। अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग WBCs आर फैगोसिटिक सेल्स। कौन सी फैगोसिटिक है, कोई आइडिया? चलो, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट याद कर लेना। तो ये दोनों सेल्स फैगोसिटिक होती हैं। ए बी किसमें ऑप्शन है, सेकंड में। एक कौन से एलर्जिक रिएक्शन में काम आती है, इसिनोफिल, बेसोफिल, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपरिन रिलीज करती है, ये दोनों फैगोसिटिक होती हैं, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन हो गए हैं 10। अब आपको क्या करना है, जितने क्वेश्चन आपके सही हुए वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगला क्विज किस पे कराया जाए उसके बारे में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्प किया हो तो लाइक करके जाइएगा। और मुझसे बहुत से लड़के पूछते रहते हैं कि सर मोटिवेट कीजिए। जनरली मैं मोटिवेट करता नहीं हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा दिन काम नहीं करता है। कुछ चमत्कारी लोग तो ऐसे हैं कि वो मोटिवेट ही होते रहते हैं। एक मोटिवेशन वीडियो देखा, फिर दूसरा देखा, फिर तीसरा देखा, चौथे में पर के सो गए, फिर सोचा कल करेंगे, तो उससे कुछ होता नहीं है। मोटिवेशन वो लास्ट लॉन्ग रहता है जो अपने काम करने से आए। जैसे अगर तुम दिन भर पढ़ते हो और तुम्हें अच्छा फील हो रहा है तो वो मोटिवेशन अच्छा है, तो वो मोटिवेशन काम करता है। एक्चुअली अभी प्रिपरेशन बहुत कम लोग कर रहे हैं, क्योंकि इस समय तक तो बहुतों की चले गई होती, मतलब बहुतों के तो नंबर कम आते हैं तो वो डिमोटिवेट होकर छोड़ देते हैं प्रिपरेशन। लेकिन उनके समझ में नहीं आता है कि नीट का ग्राफ या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। आप प्रिपरेशन करोगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये आपका प्रिपरेशन है, ये टाइम है, ठीक है। आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं। थोड़ा दोबारा बनाता हूँ, ये प्रिपरेशन है, ये रिजल्ट है, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ लीनियर नहीं होता है कि आप प्रिपरेशन करें आपको रिजल्ट मिले। तो यही सबसे जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं ना, उनमें यही प्रॉब्लम आती है कि बहुत से लोग लास्ट तक टिक ही नहीं पाते हैं, प्रिपरेशन ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका टारगेट रहता है कि रिजल्ट मिले, तुरंत रिजल्ट मिले। उनका टारगेट अगर ये रहे कि हमें मेहनत करनी है, यहाँ से मतलब नीट हुआ नहीं हुआ वो दूसरा एस्पेक्ट है, बट एक चीज़ सीख के जाएँ कि मेहनत तो कर रहे हैं फुल, वो आगे काम आती रहती है यार, ये आगे लाइफ में काम आती है सब चीज़ें। तो उसका ग्राफ लीनियर नहीं होता, तो बहुत से लोग छोड़ के चले जाते हैं। जिनका टारगेट है कि मैं पूरी मेहनत करूँगा वो अल्टीमेटली कॉलेज में होते हैं अगले साल। तो ये ग्राफ ऐसे काम नहीं करता है, ये ग्राफ काम करता है ऐसे एक्सपोनेंशियल। अभी आपके मान लो 500 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, आपको लग 500 नंबर आ रहे हैं इधर, ठीक है, और प्रिपरेशन यहाँ समय है, आपको लग रहा है कि अभी तो 2 चैप्टर का ही टेस्ट हो रहा है, 500 नंबर आ रहे हैं भाई, तो पूरे में कैसे आएंगे। अगर आपने यहाँ से प्रिपरेशन छोड़ दी और पेपर दिया, तब भी आपके 450 या 500 नंबर आ जाएंगे नीट में प्रिपरेशन छोड़ने के बाद। और अगर आपने प्रिपरेशन की तो ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ बढ़ता है, ऐसे चेक करवाता है, वो तुरंत आपके नंबर यहीं 550-600 पे लैंड करोगे आप। तो वही है, जो लास्ट तक टिका रह गया वो यहाँ लैंड करेगा। जो अभी प्रिपरेशन छोड़ दिएगा, अभी उसके 500 आ रहे हैं, वो ये सोच के छोड़ देगा कि भाई कम सिलेबस है तब भी इतने कम नंबर आ रहे हैं, तो फिर पूरे में क्या होगा, तो वो भी नीट में 550 ला देगा, 500 550 की रेंज में ले आएगा। फिर वो सोचेगा अरे भाई थोड़ा और पढ़ लेते तो 600 भी आ जाते, फिर वो अगली साल के लिए तैयारी करेगा। और फिर उसके साथ वही होता है कि बीच में मिड टर्म में आते आते लॉन्ग गोल्स में पीछे खा जाते हैं, मात खा जाते हैं।
अपने ऊपर थोड़ा कम कॉन्फिडेंस, ये सब प्रॉब्लम आती रहती है। तो पढ़ो, पढ़ने से मोटिवेशन आ रहा है तो बहुत सही है। दिन भर पढ़ रहे हो तो अच्छा लग रहा है, यही चल रहे दो, पढ़ते रहो, मोटिवेशन आएगा। कुछ मन नहीं कर रहा है, एक बार कोशिश करके किताब उठा लो, क्योंकि हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है काइनेटिक से। समझते हो ना बात? एक बार चालू हो गए तो चालू हो जाओगी। अगर 3 दिन किताब नहीं उठाई है तो वो उठेगी भी नहीं, यही सीन है। तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, जितने लोग लगे हैं पढ़ने में वो लगे रहो, आप क्लियर कर दोगे। क्योंकि बहुत कम लोग ही लास्ट में टिक पाते हैं, जो प्रॉपर पेपर दे रहे हैं, लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, वो वाले लोग बहुत कम हैं। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।